नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोन्यूट्रॉनिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन कैसे लगे। पहला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक, समदाबिक, समावयवी और समन्यूट्रॉनिक। यानी प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो समस्थानिक की परिभाषा क्या हुई? ऐसे परमाणुओं को जिनमें न्यूट्रॉन की क्या संख्या तो क्या हो समान और ऐसे परमाणुओं को जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो क्या हो समान और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो भिन्न भिन्न, उसे क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? दो समस्थानिकों में किन गुणों में भिन्नता पाई जाती है? न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या व परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या व इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान व परमाणु संख्या। तो दो समस्थानिक होते हैं, उनके अंदर किन किन गुणों में भिन्नता पाई जाती है? एक तो न्यूट्रॉन की संख्या में और द्रव्यमान संख्या में। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान। प्रोटॉन समान। प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिक बताने हैं कितने हैं? 2, 3, 4 और 5। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं 3। कितने हैं? 3। ये कमेंट करके बताना कि तीनों के नाम क्या क्या हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, उसका नाम बताना है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, इट्रियम, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है इट्रियम। क्या नहीं है? इट्रियम। प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है और ट्राइटियम भी है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम और ट्राइटियम। तो क्या कहते हैं उसे? ट्राइटियम। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818 को कहते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे इसको? समस्थानिक, समघटक, समदाबी, समन्यूट्रॉनिक। तो इसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। क्या कहेंगे? समस्थानिक। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम, लेड। तो सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं पोलोनियम के। किसके? पोलोनियम के। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है 15, 17, 23 और 27। तो पोलोनियम के समस्थानिक कितने हैं? 27। कितने हैं? 27। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम और कार्बन। तो किसको काम में लेते हैं? यूरेनियम को। अगला क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम 24, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, आयोडीन 131। तो किसका उपयोग करते हैं? सोडियम 24 का। अगला क्वेश्चन है,
कोबाल्ट साइट आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों के में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट साइट का उपयोग कैंसर का पता लगाने में किया जाता है। तो ये कौन सी किरणों को छोड़ता है या उत्सर्जित करता है, वो किरणों का नाम बताना है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इनमें से सभी। तो कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? ये गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है, वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान हो और प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन, आइसोटोन है, आइसोटोन होते हैं समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूक्लियॉन, इनमें से कोई नहीं। तो आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टॉन 3686, रुबेडियम 3787 क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसे क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान कहलाते हैं समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान तो सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है, समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूक्लियॉन की। तो समभारिक में संख्या समान होती है किसकी? न्यूक्लियॉन की। किसकी? न्यूक्लियॉन, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की। अगला क्वेश्चन है कि आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040 है समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ये क्या है? समभारिक, यानी इनका भार समान है, द्रव्यमान संख्या समान है इनकी। तो इसे क्या कहेंगे? समभारिक। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो बीटा किरणों के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।